इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसे एक घर में लाया जाता है। उस घर में एक कपल रहता था और उसने उस बच्ची को अडॉप्ट किया था। उस लड़की का नाम बैकी था। बैकी बहुत मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल फेक थी। रात को उसकी मॉम डैड खाने के लिए उसको टेबल पर बुलाते हैं। उसको बोलते हैं कि आज से हम तुम्हारी पढ़ाई और सारी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। बैकी ये सुनकर उनसे कहती है कि मैं आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। बैकी को अलग कमरा दिया जाता है। बैकी की मॉम जब उसको रूम में बिठाकर जाने लगती हैं तो बैकी उसको मॉम कहकर बुलाती है और उसकी मॉम खुश होकर चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जाती हैं बैकी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो सीरियस हो जाती है। अपने डॉग को लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर ऐसे ही कई घरों में बैकी को गोद लिया जाता है, पर वो हर घर से भाग गई। फिर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है और बैकी उससे दोस्ती कर लेती है। बैकी उस बूढ़ी औरत के साथ रहना शुरू कर देती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसको गोद ले लिया था। बैकी ने जल्द ही एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था। फिर हमें बैकी बताती है कि एक दिन कुछ टेररिस्ट ने उसके घर पर हमला कर दिया। बैकी के मॉम डैड को मार दिया क्योंकि वो एक चाबी ढूंढ रहे थे। वो चाबी हमारे घर में छुपी हुई थी जो अब मेरे पास है। मेरे मॉम डैड को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर लिया था, लेकिन मैंने उनको मार डाला और उनकी कैद से भाग गई। फिर दिखाया जाता है कि बैकी आज भी तैयारी कर रही है लड़ने की। वो जंगल में जाकर ट्रेनिंग करती है जिससे वो लड़ना सीख गई थी। जिस औरत के साथ वो रहती थी उसका घर जंगल के पास ही था। बैकी ने वहाँ ट्रैप सेटअप किए हुए थे ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। अब उस औरत के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठी थी जिसने उसे गोद लिया था, पर वो बैकी से प्यार नहीं करती थी। समझ नहीं आती कि इस औरत ने मुझे अपने साथ क्यों रखा हुआ है, जबकि ये मुझे अपने बेटे की तरह प्यार भी नहीं करती, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसीलिए बैकी उससे पूछ ही लेती है कि आपने आज तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। जिस पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरा अब ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम कौन आई हो। तुम्हें साथ रखना मेरी मजबूरी है। अब बैगी उस होटल में जाती है जहां वो काम कर रही थी, क्योंकि इसी कमाई से वो उस बूढ़ी औरत और अपने डॉग का ख्याल रखती थी। जब अपना काम कर रही थी तो एक आदमी उसे वहां स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है। वो सुनकर बैगी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उस आदमी को कहती है कि तमीज़ से बात करो, मेरा नाम बैगी है तो मुझे इसी नाम से बुलाओ। अब ये सुनकर आदमी को अपनी बदतमीजी लगती है तो वो भी बैगी को उल्टा सुल्टा बोलना लगता है। अब बैगी को तो इतना गुस्सा आ गया कि वो सोचती है कि काश कि मैं प्लेट लेकर इसका गला ही काट देती, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वहां से चली जाती है। बैगी घर आकर उस औरत के साथ गेम खेलने लगती है और उस औरत से पूछती है कि आप इतना अकेला कैसे रहती हैं। तो वो औरत बताती है कि मेरे 4 भाई थे जिनमें से 3 की डेथ हो गई, पर जो एक भाई जिंदा है वो मुझे पूछता ही नहीं। जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई। जब मैं 15 साल की हुई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, तो मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी। वो ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी रेडियो पर खबर आती है कि उनके शहर में एक नाजी टेररिस्ट ग्रुप घुस आया है, तो ज़रा अलर्ट रहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन हमें बताइए क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके यहाँ तबाही मचाने आया है। अगले दिन हम 3 लड़कों को कार में देखते हैं जिनकी गाड़ी पर नाजी का झंडा लगा हुआ था। वो तीनों उस होटल में आकर रुकते हैं जहां बैकी काम करती थी। ये तीनों काफ़ी बुरे थे। ये तीनों बैकी को ऑर्डर देकर उसके साथ मजाक करने लगते हैं जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहे हों। वो तीनों बैकी के मॉम डैड के बारे में भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं और हंसने लगते हैं। यहाँ भी उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कंट्रोल करती है। ऑर्डर देने के बाद जब वो टेबल पर बैठते हैं तो बैकी उनकी बातें सुनने लगती है। वो तीनों डैरियल नाम के एक आदमी के बारे में बात करने लगते हैं जिसने इन तीनों को किसी खास मकसद के लिए बुलाया था क्योंकि वो इन तीनों से अपना कोई काम लेना चाहता था। अब उनमें से जो सबसे बदतमीज था वो बदतमीजी से कहता है कितनी देर हो गई है, जल्दी लाओ कॉफी। अब बैकी का गुस्सा तो इन पर पहले से ही था, ऊपर से उसको उसके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया, इसीलिए वो कॉफी देने के बाद उस पर कॉफी गिरा देती है, जिस बात से वो गुस्सा होकर बैकी को उल्टा सीधा बोलने लगता है। पर यहाँ उसे बुरा नहीं लगता बल्कि वो कह देती है सॉरी
सर गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया मैंने। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई और हम उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखते नहीं जानता था कि बैकी ने ये जानबूझकर किया है ताकि हमसे बदला ले सके, क्योंकि हमने उससे इतनी बदतमीजी तो की थी। इसीलिए वो होटल के बाहर रुककर उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगते हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें। अब जब बैकी को छुट्टी हुई तो वो अपनी साइकिल लेकर अपने घर जा रही थी और जब वो तीनों उसे घर जाता हुआ देखते हैं तो उसे फॉलो करने लगते हैं। अब रात को बैकी हाथ में चाबी लेकर उसको देखने लगती है। तभी अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई घर में घुस आया हो खिड़की तोड़कर। आवाज सुनकर वो चेक करने लगती है पर वहां तो कोई भी नहीं था। इतने में पीछे से वो होटल वाला आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, ऊपर से उसका मुंह पकड़ लेता है। अपने आप को बचाने के लिए बैकी अपना सर पीछे की तरफ मारती है जो उस आदमी के नाक पर लगता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर दूसरा लड़का उस पर गन तान कर कहता है, चुप करके खड़ी रहो, कोई चालाकी नहीं। देखकर बैकी का डॉग उस पर अटैक करने वो उसे बेसबॉल बैट से मार मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बैकी पर गन तान के उसे परेशान करने लगते हैं। कहते हैं कि आज वो अपना बदला लेकर रहेंगे। अभी पीछे से वो बूढ़ी औरत गन लेकर आ गई जो उन पर गन तान कर कहती है कि अपनी गन नीचे रखो और मेरा घर छोड़कर दफा हो जाओ। ये सुनकर वो लड़का गन नीचे रखता है, लेकिन जो इनमें से सबसे बुरा था वो गन उठाकर बूढ़ी औरत को शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर बैकी काफी डर गई थी। वो जोर से चिल्लाने लगती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए उठती है। बुरा आदमी उसे थप्पड़ मारकर साइड में धक्का देता है। बैकी एक जगह पर टकराती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने उसे इतने अरसे तक अपने घर में रखा। यहाँ बैकी को अपने डैड की ख्याल आया, क्योंकि वो भी उसका ऐसे ही ख्याल रखते थे जैसे इस औरत ने रखा था, मगर उन टेररिस्ट ने उसके डैड को मार दिया जैसे आज उन बुरे लोगों ने इस औरत को मार दिया। तभी बैकी को अपने डॉग का ख्याल आता है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपने डॉग को आवाज लगाने लगता है। पर उसे पता लगता है कि वो लोग तो उसे अपने साथ ले गए हैं। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और अब वो और जोर से चिल्लाती है और उन लोगों से बदला लेने का सोचती है। उधर वो तीनों डैरियल के घर पहुंच गए थे जिसने इनको काम के लिए बुलाया था। अब इन तीनों लड़कों में से एक लड़का अच्छा था जो इस तरह के कामों से दूर ही था। बस इन तीनों का दोस्त होने की वजह से वो इनके साथ रहता था, यानी वो शरीफ था। वो इनसे कहता है, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। तुमने छोटी सी बात पर उस औरत को मार दिया और अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका अंजाम अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो बुरा आदमी उसे गले से पकड़कर कहने लगता है कि सिर्फ मैंने नहीं किया, हम तीनों ने किया। जो कुछ होगा हम तीनों के साथ होगा, समझ गए? तो हम तीनों बराबर के कसूरवार हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना यहाँ, ताकि डैरियल को कुछ भी मालूम ना हो, वरना तुम लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होगा और मुझे तो वो मार ही डालेगा। बैकी बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर उसके सामान चेक करने लगती है। बैकी को उसकी कुछ तस्वीरें मिली जिनमें वो अपने हस्बैंड अपने भाइयों के साथ थी। ये सामान देखकर उसे उस औरत के लिए और बुरा लगा। वो उसकी लाश को अपने घर के पिछले हिस्से में दफना देती है और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद वो यहाँ कसम खाती है कि मैं इसकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। वह कुछ ट्रैप तैयार करती है उन बुरे लोगों को फंसाने के लिए, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। वो लाल कलर के कपड़े पहन लेती है क्योंकि वो उसका फेवरेट कलर था और फिर वो दोबारा अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। वो यहाँ डैरियल के बारे में सर्च करती है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो तीनों डैरियल के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ उसे पता चलता है कि शहर में डैरियल नाम के सिर्फ 2 ही आदमी रहते हैं। पहले वो पहले वाले के पास जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी बैकी उससे पूछती है कि आपका नाम डैरियल है। वो जवाब देती है, हाँ मैं ही डैरियल हूँ, पर तुम्हें क्या काम है? बैकी उससे पूछती है कि क्या आपसे 3 लोग मिलने आए हैं, जिस पर वो कहती है, नहीं 3 लोग तो मिलने नहीं आए। 3 लोग तो क्या, मुझसे तो कभी एक इंसान भी मिलने नहीं आया। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये सुनकर वो समझ जाती है कि यकीनन फिर वो दूसरा डैरियल होगा। जब बैकी दूसरे वाले डैरियल के घर जाती है तो वो झील के किनारे था और जब उसकी नज़र ऊपर गई तो वहाँ नाजी का झंडा लगा हुआ था और वो समझ गई कि ये असली डैरियल है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था
कि ये नाजी टेररिस्ट है, इसीलिए वो उस घर के चारों तरफ ट्रैप लगाने लगती है। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सच था, क्योंकि इस घर में हम डैरियल को देखते हैं जहां वो अपने लोगों के साथ था। वो और उसके लोग टेररिस्ट थे और काफ़ी ख़तरनाक थे। यहाँ डैरियल के साथ वो तीनों भी बैठे हुए थे। डैरियल उनसे कहता है, पहले खाना खाएंगे, फिर बाद में बात करेंगे, जिस पर वो लोग उसकी बात मान लेते हैं। डैरियल उन्हें खाना देता है और वो सब खाना खाने लगते हैं। इनके खिलाफ साजिश करके कुछ बड़ा करने आए हैं और डैरियल इन सब का लीडर है। यहाँ डैरियल बैकी को डॉग को देखता है जिसे इन लोगों ने पिंजरे में बंद किया हुआ था, तो वो इन तीनों से पूछता है कि इस डॉग का यहाँ क्यों लाए हो, इसके पीछे की कहानी क्या है। फिर वो बुरा आदमी बताता है कि ये डॉग एक लड़की का है, जिससे बदला लेने के लिए हम उसके डॉग को यहाँ लाए हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें कि उसे हम लोगों से नहीं उलझना चाहिए था। बैकी अब इन लोगों के घर के पास आ गई थी। वो छुप कर इन सबकी बातें सुन रही थी और फिर वो पिछले रास्ते से जाकर एक कमरे में घुस गई, जिसकी खिड़की खोलकर वो अंदर दाखिल हो जाती है। टेबल पर पड़ी वो सारी फाइल्स को देखती है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ धमाके करने आए हैं। वो इन फाइल्स की तस्वीरें बनाकर और भी छानबीन करने लगती है। अब शरीफ लड़का जब वॉशरूम जा रहा था तो डैरियल भी उसके पीछे जाता है। एक जगह रुक कर उसे कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए अब सच बता दो मुझे, तुम लोगों ने अब क्या किया है। शरीफ लड़का मना कर देता है कि नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके बाद डैरियल उसको अपने साथ उसी रूम में ले जाता है जहाँ बैकी थी। बैकी उनकी आवाज़ सुनकर बेड के नीचे छुप जाती है। डैरियल उस शरीफ लड़के को फाइल्स दिखाकर अपना प्लान बताता है। फिर वो लैपटॉप में एक पिन ड्राइव लगाता है और उसे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है और उसे बोलता है कि हाँ, ऑर्डर्स मिले हैं कि इनकी जानकारी शहर के हर हिस्से में फैलाकर दहशत पैदा करो, जिसके बाद हम इन सब जगहों पर धमाके कर देंगे। अब बैकी उनकी ये सब बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो रही थी। फिर उनके जाने के बाद लैपटॉप पर बैठकर पिन ड्राइव की अंदर की इंफॉर्मेशन देख लेती है और उसे इनके प्लान के बारे में और भी पता चल जाता है। इसके बाद वो पेन ड्राइव को ही चुरा लेती है और भाग जाती है, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ थी। फिर वो वहाँ से शेड पर गई जहाँ उसे बहुत औजार मिलते हैं, जिन सब को वो अपने पास रख लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। इन सब चीज़ों में गन्स और बॉम्ब्स भी थे। वो सब लेने के बाद वो यहाँ से निकल गई। फिर उन्हें आने के बाद वो उनकी बेल रिंग करती है। डैरियल जब चेक करने बाहर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो उसे अपने पैर के पास फ़ोन पड़ा हुआ मिला। जैसे ही वो फ़ोन हाथ में रहता है, उस फ़ोन पर बैकी की कॉल आ जाती है। उस पर बैकी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर डैरियल काफ़ी हैरान हो गया था। अंदर आकर वो सबसे पूछता है, ये बैकी कौन है, क्या सीन बता देते हैं कि वो वही लड़की है जो हमसे पंगा ले रही थी। फिर डैरियल फ़ोन उठाता है और उससे बात करके पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहती हो। इस पर वो कहती है, कुछ खास नहीं, बस हाँ, तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो चुपचाप मेरा डॉग मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर डैरियल काफ़ी हैरान हो जाता है कि पेन ड्राइव उसके पास कैसे गई। दिमाग लगाकर वो ये अंदाज़ा लगाता है कि ज़रूर वो चुरा कर ले गई होगी, और क्योंकि वो अंदर आई थी तो घर के आसपास ही होगी। पेन ड्राइव उसके पास एक बड़ा मसला क्रिएट कर सकती थी। इस पर वो बुरा आदमी डैरियल को कहता है, आप फिक्र ना करो, वो आसपास ही होगी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। वो जब बाहर आया तो उसे बैकी मिल गई, तो वो उसका पीछा करने लगा। वहीं पर गन तान कर कहता है, तुम जानती नहीं हम कौन हैं और तुम किन लोगों से उलझ रही हो। ये कहकर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो बैकी के ट्रैप में फंसकर सीधा एक गड्ढे में जाकर गिरता है। उसकी गन बाहर ही रह गई। वही गन उठाकर वो उस पर तान देती है और अब वो जैसे तैसे उसके पास जाकर उसका मुंह टेप से बंद कर देती है और टेप से ही मुंह पर बॉम्ब चिपका देती है। बॉम्ब की पिन वो धागे से बांधकर वो उन लोगों के दरवाजे से बांध देती है। इसके बाद वो दरवाज़ा खटकाती है, जिसकी वजह से डैरियल बाहर आए। डैरियल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, धागा खींचने से बॉम्ब की पिन निकल जाती है और उसे बुरे आदमी का सर एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर डैरियल और उसके साथी हैरान हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि बैकी कोई आम लड़की तो नहीं है, बल्कि वो बहुत ख़तरनाक है और उसकी इरादे और भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं।
वो बहुत मास्टरमाइंड है। अपने दिमाग का इस तरह इस्तेमाल करके उसने उसके साथी को कत्ल कर दिया था। अब वो उनके लिए भी खतरा थी और अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं, और इस वजह से डैरियल को गुस्सा आ गया और अब वो बाकी दो लोगों पर गन तान कर पूछता है, अब मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया है उस लड़की के साथ जो बदला लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गई है। इस पर वो डिसेंट लड़का सारी बात सच सच बता देता है। मेरे इन दो साथियों ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया जो शायद बेकी की दादी थी, इसलिए वो यहाँ आई उनकी मौत का बदला लेने के लिए, और अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ ताकि सारी बात पुलिस को बता दूँ। जो इन लोगों ने उस बूढ़ी औरत के साथ किया बहुत गलत किया, और सारे लोग उसे ऐसे करने से मना कर रहे थे, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। यह सुनकर डैरियल का दिमाग और खराब हो जाता है और गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। अब बेकी दोबारा डैरियल को कॉल करती है, समझ नहीं आ रही ना, पेन ड्राइव चाहिए तो डॉग वापस दे दो। ये सुनकर डैरियल के एक आदमी को गुस्सा आ गया और वो बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बेकी, तुम जहाँ कहीं भी हो सुनो मेरी बात, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब दो बेकी उसे देख रही थी, उसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था जिससे वो सीधा उस आदमी पर वार करती है और वो तीर उस आदमी के मुंह के आर पार हो जाता है। वो मरता तो नहीं है पर तकलीफ उसे बहुत हो रही थी। जल्दी से अंदर आ जाता है। डैरियल उसका तीर निकालता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। डैरियल उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, मैं उसे पकड़ लूंगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बेकी से बदला लेने के लिए बाहर निकल जाता है। बेकी जानबूझकर उसके सामने आ गई। उसे देखकर वो उसके पीछे भागने लगा। बेकी भी आगे भागती है और अपने पीछे उसे शेड में ले जाती है। डैरियल वो तीसरे बुरे लड़के को पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अंदर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। अब वो बाहर आ जाता है पर गाड़ी लेकर वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे इस मसले में पड़ना ही नहीं था। डैरियल का आदमी जो शेड में था बेकी के जो पीछे गया था, वो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है, लेकिन बेकी नीचे से उसकी तरफ बॉम्ब फेंक देती है जिसकी वजह से उसे खांसी होने लगती है और उसका दम घुटने लगता है और उसकी सांस रुकने लगती है और वो आदमी बाहर चला जाता है। बेकी भी उसके पीछे आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी भी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ एक टाइम पर आकर बेकी उसे छोड़ने के लिए मान गई जब उसे याद आया कि ये तो नाजी है जिसने मेरी फैमिली को भी बख्शा नहीं था, भी मुझे तरस नहीं खाना चाहिए। पर फिर वो उस आदमी पर बार बार वार करके उसके टुकड़े कर देती है और ऐसे उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है और सारा खून बेकी के ऊपर गिर जाता है और वो पूरे खून से लथपथ हो गई थी। उसे मारकर अभी वो खुश हो ही रही थी कि सामने से इंजेक्शन आकर लग जाता है और उससे बेकी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है और उसके सामने डैरियल बैठा था जो बेकी से कहता है, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है, तुमने गलत इंसानों से पंगा लिया है। ये कहकर वो बेकी को उसका सारा सामान दिखाता है जो वो तैयारी करके आई थी और कहता है, अगर तुम पेन ड्राइव मुझे दे दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग को छोड़ दूंगा। और अब बेकी कहती है, तुम एक टेररिस्ट हो, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। इतनी ही देर में वही डैरियल नाम की बूढ़ी औरत आ जाती है जिसके घर में बेकी सबसे पहले गई थी और उसे देखकर बेकी को लगा था कि ये एक शरीफ औरत है। वो औरत भी डैरियल के साथ मिली हुई थी। वो बूढ़ी औरत बेकी को बताती है कि डैरियल मेरा बेटा है, मैंने उसका नाम अपने नाम पर रखा है, हम दोनों का एक ही नाम है। इसके बाद वो बेकी के डॉग को बाहर निकालते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं, अगर इसे बचाना चाहती हो तो पेन ड्राइव हमें दे दो। अपने डॉग के लिए बेकी मान जाती है, लेकिन तो इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। लेकिन वो माँ बेटा तो खुश हो रहे थे कि बेकी मान गई है, पर इसी दौरान बेकी ने खुद को आज़ाद करवा लिया। इस बात का पता चलते ही डैरियल उसके पास आने लगा पर वो उसे टांग मारकर गिरा देती है। अब जब डैरियल दोबारा उसके पास आने लगा तो बेकी जल्दी से स्प्रे उठाकर उसकी आंखों पर मार देती है जिससे डैरियल को जलन होने लगती है। तो वो जल्दी से वॉशरूम जाकर अपना आंखें धोने लगता है। बाहर डैरियल की माँ बेकी पर गन तान कर उसे मारने की धमकी देती है, पर इससे पहले ही बेकी दूर से चाकू फेंक कर मारती है जो सीधा उसके माथे पर आकर लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है और बेकी जल्दी से वहां से भाग जाती है। डैरियल जब बाहर आता है तो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर
उसे बहुत दुख होता है और उसका पीछा करने लगता है। बार बार गन से बैकी को वो शूट भी कर रहा था। एक जगह आकर बैकी रुक कर कुछ सोचने लगती है। डैरियल पीछे से कहता है, बस अब तुम्हारी कहानी खत्म। कहाँ जाओगी? मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर जैसे ही डैरियल आगे आने के लिए अपना पाँव बढ़ाता है, उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगता है। वो दोबारा दूसरा पाँव अपना बढ़ाता है तो दूसरा पाँव भी उसका ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, उसका सर भी एक ट्रैप में फंस जाता है और अब डैरियल पूरी तरह से ट्रैप में फंस गया था। अब बस वो मरने ही वाला था। वो बैकी से बोलता है कि तुमने मुझ जैसे खतरनाक टेररिस्ट को भी पकड़ लिया। मान गया मैं तुम्हें। ये कहकर डैरियल मर जाता है। बैकी अब डैरियल के घर गई अपने डॉग को छुड़ाने के लिए, मगर यहाँ डैरियल की मॉम जिंदा थी। सर पर वार से वो बच गई थी। उसे जिंदा देखकर बैकी अपने डॉग को ऑर्डर देती है कि जाओ और इसे खा जाओ। डॉग जाकर उस औरत पर झपट जाता है और ये देखकर बैकी अपने डॉग की तारीफ करती है। इसके बाद 24 घंटे गुजर गए। पुलिस को जब ये पता लगा तो वो बैकी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे एक ऑफिसर के आगे पेश किया जाता है। ऑफिसर कहती है, तुम अभी 16 साल की हो और तुमने उस इतने बड़े खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप को मार दिया। तुमने अकेले ही कैसे किया? इस पर बैकी बोलती है, मैं इस सब की प्रैक्टिस किया करती थी। उसकी बहादुरी पर ऑफिसर उसके सामने एक ऑफर पेश करती है कि तुम बहुत खास हो, बहुत बहादुर हो। तुमने इस शहर में धमाके होने से बचा लिए और तुम्हें सारी जानकारी भी हमें पेन ड्राइव के जरिए दी। तो अब क्या तुम सीआईडी में आकर काम करना चाहोगी? बैकी हाँ कर देती है। आज से वो एजेंट बन गई थी। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो भाग गया था। वो जंगल में छुपा हुआ था। जब गाड़ी में बैठा था तो उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है। उसके अंदर से बैकी निकलती है, जो अब पूरी तरह एजेंट बन गई थी। आज वो पूरी तरह एजेंट लग रही थी। उसे देखकर वो अपनी गन निकालता है उसे शूट करने के लिए। बैकी के पास एक बॉम्ब गन थी जिसकी उड़ गई। उसके एक वार से उसकी गाड़ी उड़ गई और गाड़ी को आग लग गई। अब बैकी एक एजेंट थी और ऐसे ही वो किसी और एडवेंचर पर निकल जाती है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।